हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है मैथ्स करना? अच्छा। 3.1 से 3.5 तक मैंने तुम्हें सारी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी भेज दिए थे, ग्राफ भी भेजे थे, और मैंने कल आपको एक टेबल भेजा था कि उसको आपके आपके बुक में भी मिलेगा। वैसे उसको अपने A4 साइज शीट पर क्रिएटिव वे में बनाना है। वो मुझे अपने सेंड भी करना है। देखती हूँ किसकी शीट सबसे अच्छी होगी, वो देखनी है मुझे। अब ग्राफ भी आपने बना लिया, सॉल्यूशंस भी सीख लिए, 3 मेथड कर लिए हमने। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल के भी। और ग्राफ में मैंने तुम्हें बता दिया था, हमें पता चलता है ग्राफ इंटरसेक्टिंग कैसे है, पैरेलल कैसे है, कॉन्सिडेंट कैसे है, बताया था ये सारा। अब उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसमें होता है हमारे पास एक्स या वाई का कोई भी कोफिशिएंट अल्फाबेटिकल लेटर लिख देते हैं और उसकी वैल्यू निकालनी होती है और हमें कंडीशन बता दी जाती है। उस टाइप का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। वो आपकी बुक में 1 या 2 क्वेश्चन ही है, वो मैं 1 या 2 बताऊंगी और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी भेजूंगी और एक्स्ट्रा करने के लिए भी दूंगी। वो आपने 1 डे में करने हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास अब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट होगा 3.1 टू 3.5 तक है। उसमें आपको एक ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, तीनों मेथड आने चाहिए, और जो अब ये मेथड बता रही हूँ ये आ जाना चाहिए। तो 2 या 3 क्वेश्चन में दूंगी आपको, मेथड तीनों आने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल भी, ग्राफ पर भी। तो नेक्स्ट मंडे आपका मैथ्स का टेस्ट होगा, ये आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर देनी है। इस वीक हम 3rd लेसन कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको पहले मैं कंडीशंस बता दूं जो मैंने उस दिन ग्राफ में बताई थी, अब उसमें बता देती हूँ तुम्हें। मैंने टेबल इसीलिए बनाने को कहा था, टेबल अगर आपको बना हुआ हो तो कोई मुश्किल नहीं होती है। जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2 y इज इक्वल टू 3। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैंने आपको 3 टेबल बताए थे, ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरे में क्या कहा था? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या क्या था? नो सॉल्यूशन। और तीसरे में क्या कहा था? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अब आपके पास क्या था? पहले हमने जब हमने किया 3.345 में x और y की वैल्यू निकालनी थी लीनियर इक्वेशंस में। अब क्या कहा गया? x के साथ कुछ ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, अब हमने उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, बट ये कंडीशन दी गई होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी गई है, जो कंडीशन दी गई होगी वो वाली वैल्यू लगाएंगे। इनफाइनाइट है तो A1 अपॉन A2 ये लेकर हमने की वैल्यू निकालनी है। नो सॉल्यूशन है तो ये लेंगे, यूनिक है तो ये। समझ में आ गई? इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, कुछ सॉल्यूशंस भेजूंगी और कुछ करने के लिए दूंगी। आपने अच्छी तरह से करना, ये टॉपिक तैयार हो जाने से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब इसमें कंडीशन क्या है? इट हैज, जो कंडीशन दी है वो लिखो, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसीलिए टेबल तुम्हें बनाने को कहा था। इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. अब what is A1? 2. What is A2? K minus 1. What is B1? 3. What is B2? K plus 2. What is C1? 7 and 3. अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को करोगे k की वैल्यू निकलकर सामने आएगी, ठीक है। देखो इसको करके देखते हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 into 2k plus 2 to the 4 is equal to 3k minus 3, clear? 2 into k 2k, 2 into 2 4 is equal to 3k minus 3। 2k, अब इसके को इधर ले आओगे, माइनस 3k माइनस 3, 4 को माइनस 4, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 7, के इज इक्वल टू 7। इसको भी करके देख लीजिए कि आंसर 7 ही आए।
इज इट क्लियर? आपने फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है। तो आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आप ये लगाओगे और वैल्यू लगाओगे। समझ में आ गई? इस तरह के मैं आपको सोल्यूशंस भी भेजूंगी, किए हुए भी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, लेकिन आपको ये करने जरूर है। और उससे पहले मुझे जो मैंने आपको टेबल भेजा था उसकी A4 साइज की मुझे क्रिएटिव वे में शीट्स की पिक आनी चाहिए। और नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट होगा 3.1 to 3.5, जिसमें आपको तीनों फॉर्मूलाज आने चाहिए, ग्राफिकल आने चाहिए और एक ये आना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।